हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों इन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन में लिख रखा है कि हमको ये दिए गए पॉलिनोमियल का क्या जीरो फाइंड करनी है। तो जीरो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसके फैक्टर निकालते हैं, जैसे कि हमने पहले और दूसरे और थर्ड पार्ट में निकाले थे। तो देखो, सबसे पहले इन दो जो ये दो टर्म है तो इनमें हम देखें पहले कुछ कॉमन आ रहा है क्या। तो 4 और 8 एक सी टेल में आते, इसका मतलब हम 4 ले लेंगे कॉमन। ठीक है, जो छोटी वैल्यू कॉमन ले लो। फिर यू स्क्वायर और यू में यू छोटा तो मैंने यू कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर इसका इससे डिवाइड करने से 4 से डिवाइड किया, 1 टाइम कैंसिल हो गया। और यू स्क्वायर का डिवाइड अगर यू से किया तो क्या यू बचेगा। मीन्स इस पूरे के डिवाइड अगर मैंने इससे किया 4 से 4 कैंसिल। फिर यू स्क्वायर का डिवाइड यू से किया तो केवल क्या बचा यू। इसी तरह 4 की टेल में 2 टाइम आता है और यू से यू कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से इसके फैक्टर फाइंड हो गए। अब फैक्टर फाइंड हो गए तो जैसे मैंने आपके लिए बताई थी जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू होती है 0। ठीक है, तो देखो इसमें इक्वल टू में 0 चलती है तो इसके ये दो फैक्टर निकले तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, व्हेन 4u इज इक्वल टू 0। मीन्स पहले ये जो पहला वाला फैक्टर है पहले इसके सामने हमने 0 पुट की तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u बराबर ये 7 का नंबर कहाँ पे आ जाता है अपॉन में। तो u बराबर 0 का अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0। ये पहली वाली 0 फाइंड हो गई। इसी तरह हम इसकी सेकेंड 0 निकालेंगे तो हमने यहाँ पे लिखा व्हेन u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो जो सेकेंड फैक्टर है उसके सामने भी हमको ये वाली 0 पुट करनी है। तो u इक्वल टू ये प्लस का दूसरा तरफ क्या हो जाएगा माइनस का। इस तरह से आपकी ये दो जीरो निकल आई। अब जो दो जीरो निकलते हैं उनके नाम हम क्या देते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 0। पहली जीरो अल्फा और दूसरी जीरो क्या होती है बीटा, जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया आपके लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड जीरोज आर। तो रिक्वायर्ड जीरो आपकी कौन कौन सी होंगी, तो पहली निकली 0 और दूसरी निकली माइनस का 2। आपकी 0 फाइंड हो गई। अब 0 फाइंड करने के बाद में हम इनका रिलेशन प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लेकर रिलेशन प्रूव करने के लिए सम ऑफ 0, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। अगर वो वीडियो ना देखी हो तो उन्हें ध्यान से देखो पहले। तो ये रहता सम ऑफ 0 इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। सम ऑफ 0 मीन्स अल्फा प्लस बीटा, फिर यहाँ पर माइनस बी अपॉन एज इट इज लिख दिया मैंने अभी। ठीक है, अब अल्फा और बीटा क्या निकली 0 और -2। तो मैंने यहाँ पे लिखा 0 प्लस और बी क्यों बीटा क्योंकि नेगेटिव इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। फिर ये माइनस ऐसे कैसा। अब ये बी क्या होता है, तो देखो b मीन्स इसमें x का कोएफिशिएंट b। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे ये है u टर्म दिया, u नंबर दिया है किसके x की जगह पर, तो u के साथ में क्या है 8 है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे लिख लिया e 8 पॉजिटिव इसलिए 8 ऐसे कैंसा जाएगा। फिर a की वैल्यू क्या, a मतलब जो सबसे पहले वाला टर्म है उसका कोएफिशिएंट। तो देखो u स्क्वायर के साथ में क्या है यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4। अब जब इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो सिंपल, अगर 0 में मैं -2 प्लस करूंगा तो ऐसे हो जाए पहले प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 में से 0 हो गया 2 और माइनस की डिजिट बढ़ी है तो आंसर माइनस में आएगा। फिर इसी तरह इस तरफ 4 का डिवाइड 8 से की, सॉरी 8 का डिवाइड मैंने 4 से किया तो ये माइनस में का तो माइनस ही रहेगा। 8 का डिवाइड 4 से करने पर कितना आता है 2। तो इस तरह से ये -2 और -2 दोनों इक्वल आ गए। ये पहला वाला प्रूव हो गया। अब सेकेंड रिलेशन रहता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ 0। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 के इक्वल में आता है क्या c अपॉन ए। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ 0 मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में c अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा कितना आया था हमारा, तो 0 इंटू माइनस का 2। अब देखो c क्या होगा, c मीन्स होता है कांस्टेंट टर्म। तो इसमें हम देखो c है तो c में कांस्टेंट टर्म यहां पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब कांस्टेंट टर्म ना दिया हो तो उसका मतलब यहां पर c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, और a मीन्स सबसे पहले वाला टर्म, तो पहले वाले टर्म में क्या है कोएफिशिएंट 4, तो यहां पर हम लिखेंगे 4। अब जब इनका मल्टीप्लाई किया 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आएगा 2 0 जा 0। फिर अगर 0 का डिवाइड 4 से करें तो क्या आएगा 0। तो इस तरह से देखो ये भी प्रूव हो गया। दोनों जो हमको प्रूव करना था दोनों की रिलेशनशिप दोनों प्रूव हो गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस
वेरीफाइड। इस तरह से हमने पहला वाला वेरीफाइड कर दिया। ठीक है, आइए वाला समझ में। तो चलो बच्चों, अब हम इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट दिया है टी स्क्वायर माइनस 15। अब इसको भी हम फैक्टराइज करेंगे। तो देखो, सबसे पहले इन दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं निकल रहा, जैसे टी है यहाँ पर टी नहीं है, नंबर भी कुछ कॉमन नहीं निकल रहा। अब इसको कैसे फैक्टराइज करें? अगर हम आइडेंटिटी बनाते हैं तो देखो, इसमें टी तो टी का होल स्क्वायर हो जाए, लेकिन 15 किसी का होल स्क्वायर नहीं होता। अब इसको कैसे करें? तो देखो, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, जैसे मैंने ये लिख लिया टी का होल स्क्वायर। अब 15 को हम किस तरह से लिखें? तो देखो, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे कि √15 का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा, जब भी दो रूट की वैल्यू होती है, जैसे मान लो √3 का स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? √3 इंटू √3। जब भी दो रूट वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं और वो एक सी होती है, तो उनका आंसर क्या? केवल वो की वो जो डिजिट होती है वो निकलती है, उसकी रूट हट जाती है। √3 का √3 से करेंगे 3 आएगा, √4 का √4 से करेंगे 4 आएगा। तो इस तरह से मैंने ये लिख दिया 15 की जगह पर √15 का स्क्वायर, यानी अगर √15 का स्क्वायर करूंगा तो देखो 15 ही आएगा। ठीक है, और टी का स्क्वायर करूंगा तो कितना? टी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें देखो कोई सी आइडेंटिटी बन रही, कौन सी? ये वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके बराबर में क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस का बी आइडेंटिटी रहती है। ठीक है, जैसे आपने ये पढ़ रखी 8th क्लास में। अब देखो, हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों नंबर को इस आइडेंटिटी में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले ए मीन्स हो जाएगा टी और बी मीन्स हो जाएगा √15। तो यहां पर हो जाएगा आपका टी प्लस √15, और एक बार में क्या हो जाएगा? टी माइनस के √15। इस तरह से इसके फैक्टर फाइंड हो गए। अब फैक्टर फाइंड हो गए तो देखो, जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये रहती है। तो हमारे जो पोलिनोमियल दिया रहता है हमारे लिए, जो उसके सामने 0 चलता है, तो चाहे तो आप लोग इक्वल टू में भी लिख सकते हैं, बाद में भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर अभी ये लिखेंगे, वैन, एक एक ब्रैकेट को लेते जाएंगे, वैन टी प्लस √15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? देन टी बराबर, ये √15 उस तरफ जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का, तो माइनस का √15। ये पहली वाली 0 हो गई। फिर सेकेंड लिखा मैंने, वैन टी माइनस √15 इक्वल टू 0। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू माइनस को उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा? प्लस। तो इस तरह से दो 0 निकालेंगे, कौन कौन सी? अल्फा और बीटा। तो अल्फा की वैल्यू हो गई माइनस का √15, एंड बीटा की वैल्यू क्या हो गई? तो बीटा की वैल्यू हो गई √15। ठीक है, फिर अब रूट जो हमने इनकी क्या निकालनी, दोनों जीरोस फाइंड कर ली। अब 0 फाइंड करने के बाद में इनका हमको करना वेरिफिकेशन। ठीक है, क्या? जो उनकी रिलेशनशिप जो उन्होंने पूछी है। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया है, तो सम ऑफ 0 इक्वल टू क्या होता है? तो ये होता है माइनस का b/a। ठीक है, सम ऑफ 0 मीन्स क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। अब देखो, अल्फा और बीटा क्या है? तो माइनस √15 प्लस √15, और यहां पर माइनस ऐसे कैसा। अब b मीन्स क्या होता है? देखो, b मीन्स x का कोएफिशिएंट। तो देखो, इसमें ऐसा कोई टर्म नहीं है, जैसे मान लो टी वाला, एक तो टी स्क्वायर है और सिंगल टी वाला टर्म दिया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x या x ABCD कोई से भी एक नंबर होना चाहिए। तो देखो, इसमें तो केवल क्या कांस्टेंट दिया, मतलब इसमें जो b वाला टर्म है वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर b की वैल्यू हम क्या पुट करें? तो b की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 0। ठीक है, और a मीन्स क्या? सबसे पहले वाले नंबर का कोएफिशिएंट। तो देखो, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं, मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, अब ये प्लस और ये माइनस आपस में क्या होगा? कैंसिल, तो क्या बचा? 0। फिर 0 को डिवाइड 1 से करेंगे तो क्या भी आएगा? 0। तो इस तरह से पहला वाला वेरीफाई हो गया। अब सेकंड रिलेशन रहता है क्या? प्रोडक्ट ऑफ 0। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 बराबर में क्या होता है? c/a। ठीक है, तो यहां पर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? तो माइनस का √15 इंटू √15। सी मीन्स कांस्टेंट टर्म, जैसे ये है। तो यहां पर देखो, कांस्टेंट टर्म में क्या होता है? कोई भी आपका वेरिएबल नहीं रहता। तो देखो, ये बिना वेरिएबल वाला है, इसमें कोई अल्फाबेट नहीं है इसके साथ में। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? -15। तो हम यहां पर लिखेंगे माइनस का 15, और ए जैसे अभी बताया था तो ए यहाँ पे बना आएगा। ठीक है, अब -15 उसका मल्टीप्लाई करेंगे, एक माइनस एक प्लस, तो प्लस माइनस आंसर माइनस में आएगा। √15 का √15 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 15, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया।
जब भी दो रूट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करता है उसकी रूट हट के उस वही की वही सेम वैल्यू हम लिख देते हैं। अब इसी तरह -15 का डिवाइड अगर 1 से करें तो क्या आएगा -15। देखो ये भी इक्वल हो गया। तो दोनों रिलेशन जो है हमने प्रूव कर दिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। ठीक है, इस तरह हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो आशा करता हूं बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इनके पहले वाले पार्ट भी जरूर देखें जिससे कि और आपके लिए अच्छे समझ में आए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।